हाय डियर चिल्ड्रन। आज हम 8th क्लास की साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर 8th क्लास के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे सिविल सर्विसेज, एनडीए, रीट एग्ज़ाम जो कि टीचर्स के लिए होता है, इन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को पढ़कर आप एक अच्छे किसान तो बनेंगे ही, साथ ही आप किसान की फीलिंग को, फार्मर की फीलिंग को भी समझेंगे, किस तरह वो कठिन मेहनत कर कर, हार्ड वर्क कर देश को, कंट्री को सपोर्ट करता है। इस धरती पर बहुत सारी प्रजाति के जीव जंतु रहते हैं और सभी को भोजन की ज़रूरत होती है। तो पहला क्वेश्चन है कि भोजन की ज़रूरत क्यों होती है इन्हें। सभी जानवर और जीवों को, पेड़ पौधों को अपने जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, उत्सर्जन, श्वसन के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊर्जा मिलती है भोजन से। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं सूर्य की रोशनी के द्वारा। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को तथा वाटर को सॉइल से लेते हैं और अपने लीव्स में जहाँ ग्रीन पिगमेंट होता है, पर्णहरित होता है, वहाँ सन की लाइट के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और जो ऑक्सीजन बनती है वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, जो कि श्वसन के लिए काम आती है, ब्रीथिंग के लिए काम आती है। और इस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन आता है कि जो ह्यूमन है, मानव है, उसकी इतनी सारी प्रजाति का भोजन निर्माण करना आसान काम नहीं है। जानवर तो जंगलों में रहते हैं, जंगली जानवर, उनको जंगलों से भोजन मिल जाता है, परंतु जो मानव है उसको भोजन की ज़रूरत है, क्योंकि वो इतनी सारी आबादी के लिए भोजन बनाना आसान बात नहीं है। तो लगातार भोजन का उत्पादन करना होगा, उसका प्रबंधन भी करना होगा, तो इसीलिए इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ी है कि लगातार भोजन का निर्माण हो और उसका प्रबंधन भी हो। इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है, टोटल 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट भी 4 और छोटे पार्टों में बटा है। पहला है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ CP एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसका मीनिंग होता है कि जब किसान एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रयास करता है ना, वो सारे प्रयास एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाते हैं। आज से 10,000 साल पहले इंसान या मानव भोजन की तलाश में जानवरों की तरह इधर से उधर घूमा करता था, परंतु वो धीरे धीरे घर बना कर रहने लगा और जब घर बना के रहने लगा तो वो पशुपालन करने लगा, शिकार करने लगा और फिर धीरे धीरे उसने कृषि करना भी स्टार्ट कर दिया। और कृषि करना स्टार्ट कर दिया तो यहीं से कि इसका निर्माण, किसकी प्रारंभ हुआ, कृषि का प्रारंभ हुआ। तो डेफिनेशन क्या है क्रॉप की, फसल की? प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट द वन प्लेस large scale. It is the call crop. For the example, crop of wheat means that all the plant grown in the field are the wheat. जब भी एक ही तरह के पेड़, जो पौधे हैं, वो एक ही तरह के पौधों को लार्ज स्केल में बहुत सारी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। जैसे अगर हम गेहूं की फसल कहें तो उसमें सारे पौधे जो होंगे वो सारे गेहूं के ही होंगे। अगर हम कहें कि चावल की फसल है तो उसमें सारे पौधे चावल के ही होंगे, एक ही तरह के पौधे होते हैं। मेनली हम देखें तो 3 टाइप्स की क्रॉप्स होती है। पहला है सेरिल्स, दूसरा वेजिटेबल्स एंड तीसरा फ्रूट्स। सेरिल मतलब अनाज, जिससे भोजन, आटा रोटी बनती है। तो जैसे राई है, फिर राइस है, फिर वीट है, फिर अपना कॉर्न है,
ओट्स है, बकव्हीट है, मिलेट है, बैरी है, सोयाबीन है। तो ये सभी अनाज हैं। मिलेट को तो आप जानते होंगे, मिलेट यानी बाजरा, और जो बैरली है वो है जौ। ये कुछ अनाज है। फिर आता है वेजिटेबल। आप इसकी स्पेलिंग को भी याद कर सकते हैं, CE, फिर रियल, 2 टुकड़ों में इसको याद कर सकते हैं। फिर तीसरा है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के बारे में आप जानते हैं, वेजिटेबल के बारे में भी आप जानते हैं। तो 3 टाइप्स की मेनली होती है, बट अकॉर्डिंग टू वेदर 2 टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं। तापमान रेनी सीज़न के अकॉर्डिंग होती है। ये तापमान पे डिपेंड करती है, रेन पे डिपेंड करती है। तो उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की होती है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स वी are sown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India generally from the June to September, and paddy, maize and soybean, nuts and the cotton and kharif crops. खरीफ क्रॉप्स को मानसून वाली फसल भी कहते हैं। पहली बात ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है और जून टू सितंबर में इसका पीरियड होता है। जून, यूँ कह सकते हैं कि मई जून में इसे बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर में इसको काटा जाता है। इसकी प्रमुख फसलें पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स। तो पैडी जो कि धान होता है, मेज़ मक्का, सोयाबीन और ग्राउंडनट्स मूंगफली, कॉटन, कपास, ये सारी किस्में आती हैं। ये सारी की सारी खरीफ क्रॉप्स में आती है और खरीफ क्रॉप्स में वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फिर आता है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो फसल विंटर यानी सर्दियों में होती है, इसे रबी की क्रॉप्स भी कहते हैं। सर्दियों में होती है, अक्टूबर से मार्च तक इसका पीरियड होता है। सर्दी ऋतु में बोई जाती है, उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल रबी क्रॉप्स आर वीट, पी, मस्टर्ड एंड लिसन। वीट गेहूँ, ग्राम, चना, पी मटर, मस्टर्ड जो सरसों होती है, और लिसन अलसी। एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में हमें इनके एग्ज़ाम्पल पूछे जाते हैं कि 2 एग्ज़ाम्पल बताओ खरीफ क्रॉप्स के, 2 एग्ज़ाम्पल बताओ रबी क्रॉप्स के, या फिर कि किस पीरियड में होती है, तो ये भी पूछा जाता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो इसे बहुत ध्यान से देखना। चलते हैं नेक्स्ट, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। किसान फसल को बोने में जो स्टेप्स यूज़ करता है, पहला स्टेप यूज़ करता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, फिर सोइंग, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स एंड द हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। सबसे पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, जो है वो कि मिट्टी को तैयार करना, फिर उसमें बुआई करता है, सोइंग यानी बुआई, फिर उसमें मैन्योर खाद वगैरह ऐड करता है, इरिगेशन सिंचाई करता है, फिर उसमें अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनको बाहर निकालता है, ख़त्म करता है, फिर हार्वेस्टिंग कटाई करता है, फिर स्टोरेज करता है। ये जो आपको दिया गया है यहाँ पर, ये सारे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, मैन्योर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग द वीड्स एंड हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, ये सभी के सभी क्रम से आपको याद करने हैं कि इनका कौन सा क्रम है, पहले कौन आता है, दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो आपको इसको क्रम से याद करना होगा। ये सिविल सर्विसेज IAS एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 8th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट, सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। व्हाट इज़ द सॉइल प्रिपरेशन? सॉइल यानी मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है। पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप पहला होता है ये, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क एग्रीकल्चर इज टर्न द सॉइल एंड लूज इट। हम सॉइल जो मिट्टी होती है उसको उलट पलट करते हैं, और दूसरा उसको क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, ढीला कर देते हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ डिवाइड हो रही है मिट्टी, और ये किसान जो है वो हल चला रहा है बैलों की सहायता से। तो ये इसका बेनिफिट है, इसको क्या बेनिफिट है हम देखते हैं। सॉइल प्रिपरेशन करने का क्या बेनिफिट होता है, सबसे पहले जो रूट्स होती है प्लांट की वो क्या करती है, पेनिट्रेट करती है, ज़मीन में अच्छी गहराई तक जाती है। दूसरा, अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ, और जो जड़ें होती है वो सांस लेने
उनको आसान होता है। फिर तीसरा तो अर्थवर्म और माइकोप्स सूक्ष्म जीवों और केंचुओं के लिए वो क्या होती है, हेल्पफुल होती है उनकी ग्रोथ के लिए। फिर आता है इट ब्रिंग टू न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द सॉप, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, सॉइल के ऊपर आ जाते हैं, जो कि पेड़ पौधों के लिए इजीली अब्जॉर्ब किए जाते हैं। फिर आता है गुड वाटर होल्डिंग, और इसमें जो वाटर होता है वो होल्ड रहता है, उसकी कैपेसिटी अच्छी रहती है, वो ज़्यादा वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, सॉइल कंटेंट। सॉइल कंटेंट जो किसान सॉइल कंटेंट होती है, मतलब जो कि किसान है उसकी जो सॉइल होती है उसमें 5 कंटेंट्स होते हैं। पहला होता है मिनरल्स। मिनरल्स आपने सुना होगा, ये 40 से 45% होता है। मिनरल्स जो भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, आयरन है, ये सभी मिनरल्स होते हैं। फिर आता है वाटर। वाटर 25% होता है। एयर 25% होता है। ह्यूमस, जो भी डेड प्लांट और एनिमल्स हैं उनके जो पोषक तत्व होते हैं वो, उन्हें ह्यूमस कहते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीव सूक्ष्म जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव जंतुओं के बारे में और देखते हैं। अर्थवर्म, ये किसान के मित्र कहलाते हैं। अर्थवर्म इसको फार्मर फ्रेंड्स के नाम से भी जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये ज़मीन को उर्वरता क्षमता को बढ़ाते हैं। माइकोप्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इससे जो प्लांट की ग्रोथ है वो बढ़ती है। द प्रोसेस ऑफ द लूजिंग एंड टर्निंग of the soil is called tilling or plugging. This is done by using plow. जो प्रोसेस है उसको टिलिंग या प्लगिंग कहते हैं, जोतना भी कहते हैं। ज़मीन को लूजिंग ढीला करना और उसको टर्निंग उलट पुलट करना और ढीला करना, जो किसान कर रहा है हमने पहले भी देखा था, तो इसे हम प्लाविंग कहते हैं और इसे जोतना भी कहते हैं, खेत जोतना। चलते नेक्स्ट, अब आता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। जब किसान प्रयास कर रहा था तब हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जब वो प्रयास करते हुए जो टूल्स को यूज़ करता है, किसान अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए जिन टूल्स का यूज़ करता है वे टूल्स इम्प्लीमेंट कहलाते हैं, या टूल्स भी आप कह सकते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट भी कहते हैं। उन टूल्स के बारे में जानेंगे, मेनली 3 टूल्स के बारे में। पहला है प्लाउ, जो जिसे हम हल कहते हैं हिंदी में, हल। तो ये लकड़ी का बना होता है, ये ज़मीन को लूज़ और टर्न करने के काम आता है। दूसरा, खरपतवार जो होती है उसे हटाने के काम आता है। ये जो मैन्योर होते हैं, खाद वगैरह, उसे मिलाने के भी काम आता है। 2 बैलों की या ऊँटों की सहायता से भी इसे चलाया जा सकता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट जो कि बैलों के द्वारा खींचा जाता है और दूसरा किसान इसे नियंत्रित करता है। ये लकड़ी जो प्लग शाफ्ट होता है, लकड़ी की लंबी बनी होती है, और एक होता है प्लग शेयर, ये आयरन की बनी होती है, तिकोना मुँह होता है इसका, ज़मीन के अंदर जाती है और ये ज़मीन को लूज़ करती है, साथ ही टर्न भी करती है। चलते नेक्स्ट, होए। ये भी एक आसान है, इन्हें भी बैलों की सहायता से, जानवरों की सहायता से खींचा जाता है। ये आयरन का बना होता है, इसमें आयरन की ब्लेड होती है, पेन ब्लेड, जो कि खरपतवार को हटाने के और के काम आती है। चलते नेक्स्ट, कल्टीवेटर। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आज के युग में, आधुनिक युग में इसे यूज़ किया जा रहा है, कल्टीवेटेड। ये ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है, इसमें अपना समय भी बचता है और मेहनत भी बचती है। कम परिश्रम में हम अधिक जो उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कल्टीवेटर, इसे ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। फिर आता है अपना लास्ट पॉइंट, सोइंग। सोइंग यानी बुआई। Sowing is the process of planting seed is sown. In sowing, generally little soil is placed over the seed.
इसमें क्या होता है कि बीजों को बोया जाता है और जो मिट्टी है, सॉइल है, उसे सीड के ऊपर डाला जाता है। सोइंग कैन बी द हैंड सोइंग, और इसे हाथ से भी डाला जा सकता है। इन विच हैंड फूड ऑफ सीड कास्ट ओवर द प्रिपेयर्ड ग्राउंड। इसमें जो सॉइल होती है उस सॉइल को हाथों से डाला जाता है या फिर हम हाथ से उसे बीज को ज़मीन की गहराई तक डाल सकते हैं। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द सीड, दूसरा है मेथड ऑफ द सोइंग। सिलेक्शन ऑफ सीड, इसमें बीज की पहचान की जाती है कि बीज की क्वालिटी कैसी है, उसके स्वास्थ्य को देखा जाता है, फिर उसकी वैरायटी को भी देखा जाता है। किसान वही बीज को प्रेफर करते हैं जो बीज अधिक पैदावार देते हैं। किसान इसे पानी में डालकर चेक करते हैं कि कौन सा बीज तैर रहा है। अगर जो बीज तैर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है, वो बीज खराब होता है, क्योंकि अंदर से वो खोखला होता है, इसलिए वो तैर रहा होता है, हल्का होता है, तैर रहा होता है। और जो बीज भारी होता है वो डूब जाता है, तो वो बीज अच्छा होता है। ये सिलेक्शन थर्ड है। मेथड ऑफ द सोइंग बाय हैंड एंड सोइंग बाय सीड ड्रिल्स। 2 तरह के मेथड है। आप देख सकते हैं कि हैंड सोइंग बाय हैंड, किसान जब अपने हाथों से बीज को ज़मीन की गहराई तक डालता है तो उसे सोइंग बाय हैंड कहते हैं। दूसरा, जब सीड ड्रिल मशीन के द्वारा इसे डाला जाता है तो इसे सीड ड्रिल कहते हैं, सोइंग बाय सीड ड्रिल। यहाँ पर इनमें बीज भरे जाते हैं और ये पाइप्स के द्वारा नीचे तक आते हैं, और ये हल जब खड्डा करता है ये, तो बीज अंदर एक समय पर जाता रहता है, बीज थोड़ा थोड़ा कर और ये कीप है, इस कीप में बीज भरे जाते हैं। यहाँ पर पाइप की सहायता से जहाँ खड्डा होता है वहीं पर ये बीज चला जाता है और उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है, तो इसे ज़मीन की कुछ गहराई तक पहुँचाया जाता है सीड ड्रिल से। इसमें टाइम की बचत होती है, उसमें टाइम की बचत नहीं होती। दूसरा, प्रॉपर स्पेस भी रहता है। तो इससे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमको पढ़ने को मिलेंगे। डिसएडवांटेज किसके? जब हम हाथ से करते हैं तो क्या कमी क्या रह जाती है? प्रॉपर स्पेस नहीं दे पाते हम। फिर दूसरा, नो प्रॉपर डेप्थ, और उसको अच्छी गहराई तक भी पहुंचा नहीं पाते, और इसी की वजह से उसे चिड़िया वगैरह, पक्षी वगैरह खा जाते हैं। जब हम सीड ड्रिल से करते हैं इसी को, तो उस पर प्रॉफिट क्या होता है? ये प्रॉपर स्पेस मिलता है, गैप फिक्स रहता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग बीज ज़मीन की गहराई में जाते रहते हैं। फिर आता है प्रॉपर डेप्थ, उसको प्रॉपर डेप्थ मिलती है। फिर इसी वजह से क्या होता है, बर्ड्स उसको खा नहीं सकते। सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है? हमारा टाइम बचता है और हमारी लेबर बचती है, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। फिर आता है प्रिकॉशन शुड बी द राइट डेप्थ। हम एक सही गहराई तक बीज को पहुंचाना ज़रूरी है। शुड बी द राइट इंटरवल, उनके बीच में गैप भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। नॉट बी द ड्राई सॉइल, शुड नॉट बी द ड्राई सॉइल। जो सॉइल है वो ज़्यादा ड्राई यानी सूखी नहीं होनी चाहिए, और ना ही ज़्यादा वो नमी भरी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही चैनल को शेयर करना ना भूलें, हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।